उसे लगा कि तुम खाना खोज रहे हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? 1 नहीं, मैं ठीक हूँ। आपके लोग मिलने पर क्या कहते हैं? नमस्ते, क्या ऐसे? शाप बोलो। गुड डे मिस्टर जैनसेन। गुड डे मिस्टर जैनसेन। मैंने उन्हें गाते हुए सुना तो मुझे एक पल के लिए लगा कि ये मेरी बीवी और बच्चे की आवाज है। मुझे अब बहुत कुछ भूलना होगा आगे बढ़ने के लिए। हमारी चेतना हमारे दिमाग पर कई तरह के छल करती है और तुम्हें तो अभी बहुत कुछ याद करना। तुम सब कुछ याद दिलाने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ और इसी कारण से आज तुम भी मेरे पास हो। क्या आप मुझे ये याद दिलाने आए हैं कि मेरे साथ क्या क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ जो तुम्हारे साथ भविष्य में होगा। भविष्य में क्या? मैं आपको पागल दिखता हूँ? देखो जैनसेन, मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी तुम्हें सब कुछ याद दिलाने में। ये काम मेरे गुरु ने मुझे सौंपा था। यानी कि तुम क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? बूढ़े आदमी, मैं और एक साधु जादू टोना करते हुए जो तुम लोग करते हो और ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा गुरु। पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा सिवाय उस दिन जंगल में। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन, तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है और सच कहूँ तो तुम्हारा गुस्सा करना बहुत साधारण सी बात है, लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि मैं जो भी कहता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे पास अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने की शक्ति थी और तुमने ही मुझे बताया था कि हो सकता है उसे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए। तुमने ये भी कहा था कि तुमने कहा था कि तब मज ये सब बकवास बातें करना बंद करो। जब तक क्या? अब बोलो भी, पर विश्वास नहीं करोगे जब तक मैं सोमू देव, अब इसे मारो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? फॉल्स। खैर छोड़ो, मुझसे लड़ने आए हैं वो भी 2 लोग। आ जाओ फिर। मेरे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम में से एक को तो अपने साथ ले ही जाऊंगा, अगर मरा तो दिखाता हूँ। अब मैं तुम लोगों को अच्छा प्रदर्शन किया तुमने अपनी ताकत का, पर ये तो कोई भी शिक्षित योद्धा कर सकता है ना? सोमू देव, अशोक, ओमित, रबिन, देवा, विपू, अब सब मारो इसे, ठीक है? फॉल्स। मारो पीटो समारो पीटो। एन। ये क्या हुआ मेरे साथ? फॉल्स। ये है चौथी सिद्धि, चट्टान जितनी भारी करने की शक्ति। खूब किया तुमने। सारे हथियार नष्ट हो गए जब वो तुम्हारे चट्टान जैसे शरीर से टकराए। अब आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? तुमने अपना जादू टोना इस्तेमाल किया है, सही कहा ना मैंने? तुम असल में हो क्या, एक जादूगर? ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सिर्फ विश्व के कुछ नियम हैं जिन्हें काबू में किया जा सकता है अपनी इच्छा से। आपने ही मुझे सिखाया था।
कि एक ब्राह्मण की शक्ति विश्व की हर चीज में समाती है, हर चीज चाहे वो दिखे या ना दिखे। योगादा के माध्यम से ब्राह्मण एकांत प्राप्त कर सकता है और उस पर ये सबके बस की बात नहीं है। मैंने खुद इतनी कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ पहली सिद्धि प्राप्त की है और भी करने में मेरे शरीर का एक एक ऊर्जा लगता है। पर तुम जेम्स, तुमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। मैंने जो उस दिन क्रिया की थी उससे मेरी ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। तुम्हें अपने घाव और बुखार को ठीक करने में लगा। बस अब बहुत हुआ। मेरे बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं असल में कौन हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कोई साधु नहीं हूँ और तुम ये सब क्यों? फॉल्स। फॉल्स। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम असल में कौन हो। जेम्स जेनसेन। फॉल्स। क्योंकि आप ही चाहते थे कि मैं ऐसा करूं और आपका शिष्य होने के कारण ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सारी बातें मानूं, मेरी मृत्यु ना हो जाए। जब तक प्रश्नवाच तुम क्या कर रहे हो? क्या वो मुझे बंदूक से मारने वाले हैं? अपने मर्जी से गोलियां चलाओ। ए क्रैक। लवन। ये है तीसरी सिद्धि, वायु जितना हल्का। अपने मॉलिक्यूलर निर्माण को इस तरह बदलने की शक्ति रखना कि गोलियां कोशिकाओं से ऐसे गुजरे जैसे कि वो हवा से गुजरती हैं। फॉल्स। गॉड ऑलमाइटी, मुझे सब याद आ गया।